थ्योरम 1 पे हमें बोला गया है एनी ओपन इंटरवल इज इक्विवेलेंट टू अदर ओपन इंटरवल, मतलब ओपन इंटरवल ए कॉमा बी इज इक्विवेलेंट टू ओपन इंटरवल सी कॉमा डी। ठीक है। अच्छा, इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? अगर एफ एक फंक्शन है, यहाँ से इस सेट से अगर इस सेट पे 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग है तो आप कह सकते हो कि दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। ठीक है। अच्छा, थ्योरम 2 में बोला गया है एनी क्लोज्ड इंटरवल इज इक्विवेलेंट टू द अदर क्लोज्ड इंटरवल, दैट इज क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी इज इक्विवेलेंट टू क्लोज इंटरवल सी कॉमा डी। ठीक है। अच्छा, दोनों का प्रूफ सेम ही है। ठीक है। तो एफ क्या है? एफ मान लो ओपन इंटरवल क्या है? ए कॉमा बी से एफ सच दैट ओपन इंटरवल ए कॉमा बी से सी कॉमा डी पे एक मैपिंग है। ठीक है। अच्छा, एंड एफ एक्स इस तरह से इसे डिफाइन किया गया है एफ माइनस सी। ठीक है। एफ माइनस सी कोडोमेन का जो इसे याद रखने का तरीका ये है कि कोडोमेन में जो मिनिमम वैल्यू है सी, एफ एक्स माइनस सी बाई एक्स माइनस डोमेन का मिनिमम वैल्यू ए इक्वल्स टू डी माइनस सी। कोडोमेन का मैक्सिमम वैल्यू है डी, मिनिमम वैल्यू है सी, तो डी माइनस सी बाई डोमेन का मैक्सिमम वैल्यू है बी, मिनिमम वैल्यू है ए। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आप एफ एक्स को फाइंड कर लो, तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इक्वल्स टू होगा डी माइनस सी बाई बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है। एंड प्लस सी, तो एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। अच्छा, अब देखो एफ ये जो मैपिंग है इस सेट से इस सेट में इसे इस तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, एफ एक्स माइनस सी बाई एक्स माइनस सी इक्वल टू डी माइनस सी बाई बी माइनस ए, ये क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। एंड ये किस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? जो ए कॉमा बी जिसका कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी पॉइंट से पास हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन, इसका इक्वेशन है ये। अच्छा, अब देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा? देखो, ये एक्स एक्सिस का पैरेलल क्या कभी भी होगा? ये एक्स एक्सिस का पैरेलल कब होगा? अगर मान लो ये पार्ट अगर 0 होता है तब एफ एक्स इक्वल्स टू सी हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तब ये क्या होगा? तब ये एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा। ठीक है। अच्छा, मैं पैरेलल की बात क्यों कर रहा हूँ? अगर ये एक्स एक्सिस का पैरेलल होता है तब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी नहीं होगा, डिक्रीजिंग भी नहीं होगा। ठीक है। तब ये ऑन टू नहीं होगा। यहाँ पे देखो डी नॉट इक्वल्स टू सी है, डी नॉट इक्वल्स टू सी है, तो इसका मतलब ये एफ एक्स इक्वल्स टू सी नहीं होगा। तो ये जो कर्व होगा एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा एंड ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ होगा। ठीक है। अगर ये कोई भी कर्व स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है तब तो ये 1 1 होगा ही। ठीक है। ये 1 1 होगा एंड ऑन टू भी होगा। अच्छा, ऑन टू क्यों होगा? देखो, ऑन टू होने का कारण ये है, देखो ऑन टू हमें देखने के लिए हमें डोमेन एंड कोडोमेन को जानना ज़रूरी है। मैं कोडोमेन को देखकर कह रहा हूँ कि ये ऑन टू होगा। ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 1 एंड ऑन टू देखने के लिए मैं एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, एफ एक्स इक्वल्स टू ये जो स्ट्रेट लाइन है मान लो ये है एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आप एक्स एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे ना, वो सब इस स्ट्रेट लाइन को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, मतलब ये ऑन टू है, सॉरी 1 1 है। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमें डोमेन क्या दिया गया है? डोमेन दिया गया है ए कॉमा बी एंड कोडोमेन दिया गया है सी कॉमा डी, ओपन इंटरवल सी कॉमा डी। अच्छा, तो डोमेन यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे है, ये जो पॉइंट है ये मान लो ए है, ये पॉइंट मान लो बी है।
ठीक है। यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, तो हमें ओपन इंटरवल ए कॉमा बी दिया गया है डोमेन। अच्छा, कोडोमेन क्या है? कोडोमेन यहाँ पे मान लो सी है, यहाँ पे है डी, तो ओपन इंटरवल सी कॉमा डी है कोडोमेन, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये जो कर्व है ना, इसका ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है, इसका आप प्रोजेक्शन ले लो y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। इसका अगर आप y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लोगे तो देखो, इसका अगर आप y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लोगे तो ओपन इंटरवल सी एंड डी के बीच में जितने भी पॉइंट है वो सभी इस एक्सिस इस स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन होगा, ठीक है, प्रोजेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे कोडोमेन जो है, सॉरी रेंज जो है, रेंज भी ओपन इंटरवल सी कॉमा डी आ रहा है, तो रेंज एंड कोडोमेन ये दोनों ही इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑन टू होगा, ठीक है। देखो सी एंड डी में जितने भी पॉइंट है, ठीक है, सी एंड डी के बीच में जितने भी पॉइंट है, इन सभी का प्री इमेज आपको ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के डी पे मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक अगर आप मान लो, यहाँ पे सी एंड डी के बीच में हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप क्या करोगे, एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, कर्व के ऊपर आओगे, इसके बाद वाई एक्सिस का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। देखो ये जो पॉइंट है वो ए एंड बी के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब सी एंड डी के बीच में आप जितने भी पॉइंट लोगे ना, सबका प्री इमेज आपको एक्सिस के ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो एक्सिस के ऊपर ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के बीच में मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एफ है वो ऑन टू है, तो एफ ऑन बी है, ऑन टू बी है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट होगा। ओपन इंटरवल ए कॉमा बी इज इक्विवेलेंट टू ओपन इंटरवल सी कॉमा डी, एंड क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी भी क्लोज इंटरवल सी कॉमा डी के साथ इक्विवेलेंट होगा, ठीक है।